माना कि मोहतरमा गुस्से में बहुत हसीन लगती है, मगर अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हमेशा ही गुस्से में रहें। और आप जो बकवास करते हैं उसका क्या? अच्छा भाई सॉरी, माफ कर दो, ये लो मैंने कान पकड़ लिया। और कुछ? कहानी पकड़े रखोगे या कुछ खिलाओ पिलाओगे भी? एटलीस्ट कॉफी ही पिला दो। जो हुकुम। और सुनो, डस्ट हर जगह पे, घर की सफाई नहीं करते क्या? पहली बात तो ये है मोहतरमा कि आपके घर की तरह हमारे पास नौकर चाकर तो है नहीं। दूसरी बात ये है कि एक घर को औरत ही बनाती है, और यहाँ पे जो औरत आती है वो हमेशा हवा के घोड़े पे सवार होकर आती है, ये जा वो जा बस। कॉफी प्लीज। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। दुआ बेटा, आती जाती रहा करो, इसे भी तुम अपना ही घर समझो। क्यों नहीं आंटी, आपसे हमेशा मिलकर अपनायत का एहसास होता है। वनज़ा बहुत लकी है। अच्छा अम्मी, इसे वो कहानी तो सुनाए जिसने इसे परेशान कर रखा है। चेहरा तो देखे कितना बेताब नजर आ रहा है सुनने को। सस्पेंस क्रिएट करने में इसका कोई सानी नहीं है, बचपन से ही ऐसी है ये। अच्छा अम्मी, बताएं ना सामने वालों का किस्सा जल्दी। सुनो भाई तुम भी, ये औरत ना पिछले कई सालों से हमारे सामने वाले घर में आती है, छड़ा छाड़ चढ़कर रहता है यहाँ पे। अल्लाह माफ करे, पता नहीं शादी क्यों नहीं कर लेते ये लोग। कौन है ये लड़का, अब क्या करता है? उसने क्या करना है? मैंने तो ना उसे कभी कहीं आते देखा ना कहीं जाते। निकम्मा निखट्टू कहीं का। कोई आगे पीछे तो होगा, कोई खानदान? बेटा, खानदानी ऐसी हरकतें नहीं करते। आई एम श्योर इस लड़के का खर्चा भी मैडम ही उठा रही है। नाम क्या लड़के का? सब राहील कह के बुलाते हैं, अब खुदा जाने सही नाम है या गलत। खैर बेटा छोड़ो, हमें क्या। अब ऐसे भी कहते हैं ना कि किसी के ऐब अगर देखो तो उसे छुपाने की कोशिश करो। जी। तुम चाय पियो, वनज़ा दो ना, दुआ जी ठीक हो ना? जब तुम मुझे अपने पैसों को रोक डालती हो ना, तो मुझे मेरे बेरोजगार होने का शिद्दत से एहसास होता है। ये लो। तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मुझे पैसों की जरूरत है? क्योंकि वैसे तो तुम्हें मेरी याद आती नहीं है, और तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तकलीफ में नहीं देख सकती, सेल्फिश नहीं हूँ ना। देखो ना मेरू, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, हमारी जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। अच्छा, नौकरी तो आपके पास है नहीं, पहले अपनी जिम्मेदारियां तो उठा लो, चले शादी करने। जा रही हो? फिर कब आओगी? सुने, प्लीज मुझे पैसों के लिए 1 हफ्ते तक कॉल मत करना, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। यार एक तो तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है, हमेशा मुझे लालची समझते रहना। कब तक मैं अपनी मोहब्बत की सफाइयाँ देता फिरूंगा यार? मुझे वो सब तो नहीं पता, लेकिन अगर शादी करनी है तो रोजगार ढूंढना होगा। अगर मेरे और तुम्हारे स्टेटस का मसला हुआ तो तुम्हारी मेरी शादी भी नहीं हो सकती। फिर बाय। जी मेरा एक बुटीक है और ये मोहतरमा वहां पर कपड़े लेने आई थी, तो ये अपना मोबाइल वहीं पे छोड़कर आ गई थी, तो बस मैंने रसीद से इनका पता निकाला और मैं यहाँ पर आ गया फ़ोन देने के लिए।
आप क्या इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर? दुआ, मैं तो कहती हूँ तुम अभी नदीम साहब को कॉल करो और उन्हें सारी कहानी बता दो। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं ये बेवकूफ़ी नहीं कर सकती। इसका कोई और हल निकालते हैं। क्या हो गया दुआ, हाथ आई बाजी गवा रही हो। जब नदीम साहब अपनी आंखों से देख लेंगे तो उन्हें खुद यकीन आ जाएगा। नहीं मुनज़्ज़ा, ये सही वक्त नहीं है। नदीम छोटी आपा पर बहुत एतमाद करते हैं। नदीम की नज़रों में उनका एक मुकाम, एक वक़ार है। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि उनका वो वक़ार नदीम की नज़रों में ख़राब हो। दुआ, तुम भी ना। ऐसा कब तक चलेगा? हाथ आया मौका ज़ाया कर रही हो। मैं मौका परस्त नहीं हूँ मुनज़्ज़ा। मेरी सारी कोशिश का थोड़ा सा तो फायदा उठाकर एक आपा से तो जान छुड़वा सकती हूँ ना। इसका कोई बेहतर हल निकालते हैं। और वो क्या? मुनज़्ज़ा, मैं जाकर बात करती हूँ। छोटी आपा से उस लड़की से उनकी मर्जी पूछती हूँ। अगर वो दोनों राजी हैं तो मुझे नहीं लगता नदीम को किसी भी किस्म का कोई एतराज़ हो। बाकी अल्लाह करे कोई बेहतर राह निकल आए। मैं तो यही तवक्को करती हूँ। दुआ, तुम ना अपनी मर्जी की मालिक हो। मैं तो बस तुम्हें कह सकती थी। हाँ कहो राही, अभी तुम्हारे घर से मिलके आ रही हूँ तुमसे। अब फिर से कॉल कर दिए, मना किया है कॉल ना करना यार। अरे यार, वो तुम अपनी अंगूठी भूल कर चली गई हो। बोलो तो लुटाने आ जाऊं। ऐसा करो, उसे बेच दो। 2 महीने ना तुम्हारे सुकून से गुजर जाएंगे, क्योंकि कमाना तो तुमने वैसे भी नहीं है। वो मैंने संभाल के रख दी है। एक काम करो, पहले तुम फ्री हो जाओ, हम रात में बात करते हैं। नहीं, तुम सुकून करो और मुझे भी थोड़ा सा सुकून का सांस लेने दो। समझ आई? ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अब ये मत कहना कि तुम बुटीक वाले हो। नहीं जी, वो मैं। छोटी आपा कहाँ है? महरीन कहाँ है? अंदर है? वो तो जा चुकी हैं। चली गई? तो मुझे ये बताओ, तुम दोनों एक दूसरे से कब से मोहब्बत करते हो? अब आप सब कुछ जान ही गई हैं, तो मैं भी आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं भी यही चाहती हूँ। इस तरह से छुप छुप कर मिलने में कोई इज्जत नहीं है। तुम जानते हो दुनिया इस तरह के रिश्ते को क्या कहती है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ कब से जानते हो एक दूसरे को?